And then let's look at this. This is something I really hate. I look at this every time when I go to my institute, and I know that this is wrong at multiple levels. Indian Christians are not facing. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जरा सोचिए, यूएन ऑफिस के सामने अगर सड़कों पर भारत की बदनामी होती रहे तो भारत में जो लोग विश्व गुरु बनने का दावा करते दिखाई पड़ते हैं, या बीजेपी वाले जो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर शेखी बघारते हैं, या फिर पार्लियामेंट में मोदी जी जब शेखी बघारते हैं, तो उस वक्त उन्हें यह तस्वीरें और वीडियो भी देख लेनी चाहिए कि आखिर कौन है जो जेनेवा में यूएन ऑफिस के सामने भारत की बदनामी करा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को सबसे ऊंचा दिखाने की मुहिम पर बट्टा कौन लगा रहा है? कौन भारत की वो तस्वीरें पेश कर रहा है जो भारत की बदनामी करा रही है? आप अपने स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, यह जेनेवा का है। जेनेवा में यूएन ऑफिस के सामने, ह्यूमन राइट्स ऑफिस के सामने तमाम ऐसे पोस्टर लगे पड़े हैं सड़कों पर जो भारत को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की छवि को वहां पर दिखा रहे हैं। क्या भारत की छवि वाकई में ऐसी है या फिर भारत की वहां बदनामी हो रही है? दरअसल इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि भारत के लिए, वहां की महिला के लिए, वहां पर अल्पसंख्यकों के लिए क्या राय बनाई गई है। बताया जा रहा है इस पोस्टर में कि दलित उत्पीड़न यहां बहुत हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर जुल्म किए जा रहे हैं, क्रिश्चियन को जलाया जा रहा है, माइनॉरिटी के साथ जोड़ जुल्म किया जा रहा है, महिलाओं को गुलाम की तरह पेश किया जा रहा है। क्या अभी भी भारत की छवि ऐसी है? तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में यह कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज कमजोर थी, लेकिन अब भारत की धमक दुनिया में सुनाई पड़ती है। दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे संबंधों की बार बार दुहाई भारत में दी जाती है। तो फिर इस परिस्थिति में अभी जेनेवा में अगर इस तरीके की तस्वीरें भारत को लेकर वहां लगा दी गई हैं, सड़कों पर आते जाते उसे लोग देख रहे हैं, इंडिया के बारे में अपनी राय बना रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या कहेंगे? हम पूरी खबर को थोड़े से और डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में खुद से जो वीडियो बनाए हैं उन्होंने ही नरेट भी कर दिया है। मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इस वीडियो में जो भी बातें दिखाई पड़ रही हैं वो भारत के तस्वीरों को बयां कर रही हैं। इसमें सच्चाई कितनी है? क्या यह भारत की बदनामी है? अगर बदनामी है तो विश्व गुरु का झंडा लेकर घूमने वाले बीजेपी वाले या फिर मोदी जी खुद इस पर जवाब क्यों नहीं देते कि भारत की बदनामी आखिर जेनेवा में हो कैसे रही है? देखिए यह वीडियो। Here I am in the city of Geneva. You can see the United Nations Human Rights Commission building right here, UNHCR, and here is the ITU. This is WIPO, and here is the United Nations right in front of me with the iconic broken chair. And then let's look at this. This is something I really hate. I look at this every time when I go to my institute, and I know that this is wrong at multiple levels. Indian Christians are not facing state-sponsored terrorism, and then about lynching Indian minorities and India no to terror attacks on minorities. I really don't know where this comes from, but this is repeatedly what is portrayed here. Stop burning Indian Christians, stop burning churches. All this is right in front of the United Nations chair. I always feel as if I should go and ask people who are putting up this kind of posters, but then I once again think
of the philosophy that you must make your actions better. तो देखा आपने, यहां पर साफ तौर पर दिखा दिया गया है महिलाओं के प्रति अपराध, अल्पसंख्यकों के मामले में इतने सारे अपराध, दलितों को, क्रिश्चियन को, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से भारत में अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं, उन सब को वहां पर पोर्ट्रेट कर दिया गया है। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा करके सड़कों पर छोड़ दिया गया है। आते जाते लोग यूएन ऑफिस के सामने इन तस्वीरों को देख रहे हैं और भारत के बारे में ना जाने कैसी राय बना रहे होंगे। यह भारत की घोर बदनामी है। क्या इस छवि से भारत को बाहर आने की जरूरत नहीं है? अगर यह साजिश भी है तो जेनेवा में अगर किसकी हिमाकत हो गई कि वो इस तरीके के पोस्टर को सड़कों पर लगा दे रहा है? विश्व गुरु को इस पर नजर डालनी चाहिए कि भारत की क्या पहचान है। भारत को अभी आप विकासशील देशों में टॉप क्लास कंट्रीज के रूप में स्थापित करने में अगर जुटे हैं, विश्व गुरु बनने की राह में अगर आप निकले हुए हैं, तो ये तमाम रोडे तो सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। इससे पाठ पाना मोदी जी के लिए आसान है क्या? इस वीडियो को शेयर करते हुए विनोद कापरी ने जो ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। विश्व गुरु चीखने वालों को भारत की चिंता है तो ये देखिए पहले। उन्होंने यह भी कहा कि और इस तस्वीर और छवि को भी सुधारिए। वीडियो उन्होंने जिनके वॉल से लिया है उनको क्रेडिट दिया है डॉक्टर सुनीता। इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया और इन्होंने ही इस वीडियो के पीछे जो नरेशन आप सुन रहे थे कि कहां क्या दिखाया गया है जेनेवा में यूएन ऑफिस के सामने, वो बता रहे हैं। जरा सोचिए तो, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। पार्लियामेंट में कांग्रेस को ताना दिया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। खुद सेखी बघाड़ते हैं कि हम बहुत मजबूत हो गए, अंतरराष्ट्रीय पटल पर हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है। लेकिन यूएन के जो सचिव हैं वो भी जब भारत में आए थे तो उन्होंने भारत को ही समझाने की कोशिश की थी कि देश आपका महात्मा गांधी की राहों पर ही चलकर सही दिशा में जाएगा। यहां पर अल्पसंख्यकों की आवाज को नहीं दबाना चाहिए, बुद्धिजीवियों को नहीं दबाना चाहिए, उन लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार न लटकाएं, उनके पीछे जांच एजेंसियां न छोड़ें जो सरकार की गलत नीतियों की मुखालफत करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सत्ता में अगर कुछ गलती हो रही है, उनकी नीतियां गलत हो रही हैं, तो उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। अगर ऐसे आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी तो सवाल तो खड़े होंगे। अब कुछ ऐसा हो गया है कि दुनिया भर में भारत का डंका बजने का दावा करने वाले, भारत को विश्व गुरु बना देने का दावा करने वाले आज इन तस्वीरों को देखकर चेहरा छुपा रहे होंगे। आखिर भारत की बदनामी कैसे हुई? कौन है इसका जिम्मेदार? किसने जाकर देखा कि भारत में ऐसी स्थिति है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म हो रहा है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है? इन तमाम पोस्टर को वहां पर किसने प्लांट कराया? सवाल तो उठेंगे। और विश्व गुरु को पता नहीं जानकारी है या नहीं है। ऐसी छवि सुधारने की जरूरत है, नहीं तो दुनिया के पटल पर भारत की बदनामी तो लगातार होती रहेगी। हम आपको 2022 का कुछ डेटा दिखाते हैं, उसमें जरा आप देखिएगा कि भारत की स्थिति क्या है, फिर तुलना कीजिएगा कि जेनेवा में यूएन ऑफिस के सामने अगर जो भारत को लोग बदनाम कर रहे हैं, उस बदनामी में भी कितनी सच्चाई है। इंडिया.com की खबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया है अल्पसंख्यक आयोग के पास शिकायतों में 42% की वृद्धि, मुस्लिमों ने दर्ज कराए सबसे अधिक मामले। यह 12 जून 2022 की खबर है। यानी कि अल्पसंख्यक आयोग के पास जो शिकायतों का पिटारा पहुंचा है उसमें खूब इजाफा देखने को मिला। अगर 42% तक वृद्धि हुई है तो सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं, अलग अलग समुदाय के लोगों ने भी केस दर्ज कराए होंगे। तो इस छवि से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, यह भी तो जानना जरूरी है। एक और खबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें भी आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देखने को मिलेगी। अभी आप जनसत्ता की खबर देख रहे हैं, इसके हेडलाइन को देखिए। दलितों और आदिवासियों के खिलाफ बढ़ा है अपराध, दलित उत्पीड़न के 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज। यह 22 जुलाई 2022 की खबर है। और यहां भी देखिए, मानसून सत्र के दौरान पार्लियामेंट में ही इस बातों पर जानकारी दी गई थी कि कैसे दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं, मुसलमानों के खिलाफ अपराध बढ़ गए। तभी उन लोगों ने शिकायत दर्ज कराना शुरू किया। भारत में बुलडोजर नीति की भी आलोचना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है कि कैसे गाहे बगाए सरकार अदालतों के
भावनाओं को ताक पर रखते हुए, नियम कानून को ताक पर रखते हुए बुलडोजर लेकर निकलती है और अपने मन से फैसला ऑन द स्पॉट कर रही है, जो कि सरासर गलत बताया जा रहा है। इसमें आरोप तो यह भी लगे कि अल्पसंख्यकों को ज्यादा निशाना बनाया जाता है, बुलडोजर के जरिए लोगों को डराया जाता है। कोर्ट भी इस पर टिप्पणी कर चुका है कि हमारे दरवाजे पर ताले लगा दीजिए। जब फैसला खुद सत्ता को ही करना है तो अदालतें किस काम की, और बुलडोजर लेकर ये लोग निकल पड़ते हैं। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। अब जब यह तस्वीरें सामने आ गई हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की ऐसी छवि गढ़ दी गई है, बेहद खराब है, निंदनीय है और यह भारत की बदनामी के जैसा है, तो इस बदनामी से बाहर निकलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई ठोस कदम है या नहीं है, यह भी देखना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।